हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी आज मॉर्निंग की शुरुआत जो हुई है वो मैं कैसे कपड़ों में डांस करते हुए कर रही हूँ। क्योंकि इस तरह से जो जीन्स वीन्स होते हैं उनको मैं ऐसे ही धोती हूँ। इसलिए धोती हूँ कि जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, तो मेरा वर्कआउट भी हो जाता है और कपड़े भी धुल जाते हैं। क्योंकि काफ़ी मोटे होते हैं तो हाथ से जो मेहनत लगती ही है, लेकिन मैं पैरों से भी कर लेती हूँ, तो वो दो काम हो जाते हैं मेरे एक साथ। तो मैं जो हमेशा है कि सैटरडे होता है जब, तो जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि सैटरडे के दिन या संडे हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही कपड़े धो के वर्मा जी के पूरे रख देती हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पर कपड़े धो रही थी, तो वानी शिवन्या जो है वो लोग भी आई थी। जब वानी का कहना था कि मैं भी धोऊंगी, तो वो भी मेरे पास में चले आई है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। तो ये जो मोटे मोटे जितने कपड़े होते हैं ना, जो जीन्स होते हैं, उनको मैं ऐसे ही पैरों से दबा के, मतलब क्या बोला, जंप कर करके धोती हूँ, जिससे मेरी एक्सरसाइज होती ही रहती है। और हाथों की भी, पहले मैं मशीन में कपड़े धोती थी, लेकिन इस तरह से कपड़े धोने से क्या होता है, जैसे हाथों की एक्सरसाइज है, पैरों की, और उठना बैठना बार बार होता है, तो हमारी बॉडी जो है, जितनी ज़्यादा आलस भर जाता है ना, तो वो शरीर से हटता है। मैं पहले मशीन में ही कपड़े धोती थी, तो मशीन में धोने से ये होता था, जैसे है बच्चों के जो कपड़े हैं वो गंदगी तो साफ़ नहीं हो पाती है, नॉर्मल जो मेल है वो निकल जाता, लेकिन हाथ में या किसी भी प्रकार का कोई दाग लगा लिया है तो वो साफ़ नहीं हो पाते। तो उसके बाद से मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि बस मैं हाथों से ही सारा काम करूँगी। तो बस मैंने लगा ली। वर्मा जी मेरे पीछे भिड़े हुए थे, मतलब वो हमेशा कहते कि परेशान होती हो तो मशीन यूज़ किया करो। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं है ज़रूरत उसकी, मैं ऐसे ही काम चला लूँगी। तो मैं ऐसी हूँ ना कि चीज़ों को आसानी से ऐसे ही निकाल लेती हूँ कि जिस चीज़ में आपका काम हो जाए तो उससे चला लेना चाहिए, किसी चीज़ की जिद नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में सैटरडे नाइट है, सैटरडे मॉर्निंग है, तो सबसे पहले मैं किचन में नाश्ता बनाने आ गई हूँ। बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। वर्मा जी बोल रहे हैं बहुत दिन से तुमने बनाया नहीं है, बीच में एक दिन बनाया था मैंने, तो अभी बनाने जा रही हूँ। आज ही छुट्टी सैटरडे, तो आज साबूदाना से शुरुआत हो रही है सुबह की। पार्सल किचन टॉवल मंगाया था मैंने, तो वो आया है, दिखाती हूँ अभी आपको। नाश्ता बनाते बनाते फ़ोन आ गया पार्सल वाले का, तो मैं ले नहीं आ रही। आजकल सबसे ज़्यादा है ना, जैसे कुछ हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से परेशान है, कुछ वाइफ है जो अपने हस्बैंड से परेशान है। एक्चुअली होते क्या जा रहा है कि मतलब लोग ना एक दूसरे को समझना बंद कर दिए हैं। मतलब क्या कहना चाहिए कि वाइफ क्या चाहती है ये हस्बैंड नहीं देख पाते हैं, और हस्बैंड क्या चाहते हैं ये वाइफ नहीं देख पाती है। तो इसी वजह से जो हमारे घर संसार में लड़ाई झगड़े का कारण है वो बड़ा रूप ले लेता है। हाँ, अक्सर क्या होता है, महिलाएं भी आजकल जो है वो झुकना नहीं चाहती है हस्बैंड के सामने, और जो पुरुष वर्ग होते हैं वो वैसे ही, मतलब अपने ही उसमें रहते हैं कि वो भी नहीं झुकना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाइयाँ हैं वो निरंतर चलती रहती है, और वो एक बड़ा रूप ले लेती है, जिससे कि आपकी गृहस्थी खराब होती है। तो आपको ना ये चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान देना चाहिए कि मतलब अगर आप गलत हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हैं, तो आपको अपनी गलतियों को ना स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है, आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हर इंसान से ही गलती होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो आप लोग को ना अपनी अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर गलती स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी जो पर्सनल हमारी जो लड़ाई होती है ना, तो वो समाप्त हो जाती है। अगर आप अपनी लड़ाई को लेते चलते रहेंगे तो आप ना अपने जो गृहस्थी है उसको ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि परेशान रहने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन यही है कि किसी एक पक्ष को हमेशा झुकना ही पड़ता है। अगर आप झुक के चलेंगे तो आप अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिलाएं। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आपको ना एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। और अपनी जो जीवन की गाड़ी है, बोलते हैं ना कि गाड़ी जैसे दो पहिए के बिना नहीं चल पाती है, एक से चल नहीं पाती है, उसमें दो पहिए ज़रूर होते लगे होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा जो
शादीशुदा जो हमारी लाइफ होती है, तो उसमें मतलब एक कहते हैं हस्बैंड जितना ज़रूरी है उतनी ही वाइफ ज़रूरी है, तो दोनों को एक दूसरे का सामंजस्य मिलाते हुए चलते रहना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा है उसको आपको एक तरफ रखना चाहिए और अपनी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, ना आज तक किसी ने कुछ पाया है ना आगे पाएगा। तो आपको अपना जीवन सुखी रखने के लिए ये चीज़ों का विशेष कर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर हो सकते हैं। तो ऐसे होती है सैटरडे की हमारी समाप्ति और रात के बज गए हैं 11:30। यहाँ पर वानी है जो हमारी लगी हुई है, मम्मा काम मत करो आप मुझे, और मेरा उसने ले ली है पेन, तो मैं उससे पेन मांग रही हूँ क्योंकि वो मुझसे रिक्वेस्ट करती है, तो वैसे ही बोलती है हाथ जोड़ के, मम्मा प्लीज़ दे दो ना, मुझे कुछ काम करना था। तो वो मुझे दे नहीं रही थी पेन, मैं उससे बोल रही हूँ प्लीज़ दे दो मुझे, दे दो, तो दे नहीं रही थी। तो अब मिलते हैं अब संडे में जाने वाली हूँ शॉपिंग, तो आपको शॉपिंग का वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।